वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए आपको इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए, भारत और फ्रांस को तीसरे सम्मेलन की वर्चुअल बैठक में 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। यानी कि भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इस सम्मेलन में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। और इस रिपोर्ट में सौर निवेश और सदस्य देशों की सहायता के लिए ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के योगदान को बढ़ाने के लिए रकम, अवसरों और बाधाओं के स्रोतों की पहचान की गई है। और देखिए, बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में 121 सौर संसाधन संपन्न देशों में कर्क राशि और मकर राशि के सदस्यों के बीच पूर्ण रूप से आंशिक रूप से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्गेई गोर्स्को। देखिए, सर्गेई गोर्स्को की रूस में एक पेड़ को गले लगाने वाली बाघिन की तस्वीर ने इन्हें वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब दिलाया है। देखिए, स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है यही वो इमेज है जिसके कारण इनको ये खिताब दिया गया है। इन्होंने रूस के सुदूर साइबेरियाई जंगल में स्पष्ट रूप से परमानंद बाघिन की एक फोटो जो है ली है और फोटो का जो शीर्षक है वो है आलिंगन। और ये जो बाघिन है एक पेड़ को गले लगाते हुए इसमें देखा जा सकता है। और इसकी घोषणा जो है रॉयल हार्नेस द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व मौसम संगठन। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 में से एक विशिष्ट आपदा चेतावनी प्रणाली द्वारा कवर नहीं किया गया है और 108 मिलियन से अधिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, सूखा और जंगल की आग से प्रभावित थे। मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि होगी और प्रतिवर्ष 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत इसमें आएगी। अब देखिए, बात यहाँ पर विश्व मौसम संगठन की है तो यह संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित होता है और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और यह जल विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी पर प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। देखिए, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। और यह जो सब्सिडी है वो ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। और केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार किया है। और इसमें जो है टमाटर, प्याज, आलू से लेकर सभी फलों एवं सब्जियों को इस दायरे में लाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट में जो है चीन फर्स्ट और अमेरिका सेकेंड पे रहा है। भारत जलवायु आपदाओं में इस मामले में तीसरे नंबर पर। और चीन में देखिए करीब जो है 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं इसके तहत दर्ज की गई हैं।
इस रिपोर्ट में इनके बाद अन्य देश जो हैं वो हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मेक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। अब देखिए बात यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए अभी साक्षरता के मामले में टॉप पर रहने वाले राज्य केरल ने अब अपने नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है। अब जो है केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी कि हाईटेक बनाया जा रहा है, और केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे, और इसके लिए सरकार ने इसमें 595 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। देखिए बात अब यहाँ पर केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में राज्य के रूप में हुई, और इसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए बात केरल की है, तो केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि केरल में है शांत घाटी। अब केरल में है शांत घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महबूबा मुफ्ती। देखिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह बाद 13 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया है, और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही ये नज़रबंद थी, और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। अब 13 अक्टूबर को इनको रिहा कर दिया गया है। देखिए बात यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का गठन जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। देखिए पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को मंजूरी दे दी है, और इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-2022 को भी मंजूरी दी है। देखिए बात यहाँ पर अब पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 520 करोड़ रुपए। देखिए अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, और ये जो पैकेज है ये 5 साल की अवधि के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित उन्मुख योजनाओं को धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख डॉलर। देखिए भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान किया है, और इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कार्यों सहित एजेंसी के कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। भारत फलस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता देने में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की गतिविधियों का समर्थन करता रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोभा नायडू। देखिए, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का अभी निधन हो गया है। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासन और अन्य बैले की कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य तथा अभिनय करना था। और इसके साथ ही साथ शोभा नायडू ने सत्यभामा, देवदेव की, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती की मुख्य भूमिका निभाई है। और इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुति दी है। इन्होंने अपने जीवन काल में भारत और विदेशों के तमाम छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया है। इन्हें पद्मश्री के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार और विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों ने भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 अक्टूबर। देखिए, हर साल जो है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस घोषित किया था। यह दिन फादर जोसेफ ब्रेजिंस्की द्वारा कार्रवाई के काल की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जिसके कारण 17 अक्टूबर को अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए ये दिवस जो है इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी जो 2020 की थीम है वो है सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरण न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय। देखिए, बात यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट डे की है। तो अभी तक अक्टूबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोग एक सीक्वेंस में उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 1 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, और 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रकृति दिवस, और 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, और 4 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व पशु दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना डे यानी कि जो है एयरफोर्स डे, और 9 अक्टूबर को मनाया गया कोलंबस दिवस, और 9 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व पोस्ट दिवस, और 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 10 अक्टूबर को ही मनाया गया मौत की सजा के खिलाफ विश्व दिवस, और 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व गठिया दिवस, और 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, और 14 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, 15 अक्टूबर को मनाया गया विश्व छात्र दिवस, और 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, और 17 अक्टूबर को अब हाल ही में मनाया गया विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस। तो ऐसे ही आपको भी इम्पोर्टेंट डे सीक्वेंस में याद होने चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने टी ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी में गोल्ड स्टीव अवार्ड जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल पे प्रिपरेशनपुर को फॉलो करें। वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी।